पिछले 2 अध्यायों में परम भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि सभी में भक्ति ही योग या परम पुरुष से मिलन का सर्वोच्च है, तथापि सरलतम मार्ग है। इस अध्याय में उनकी सर्वोच्च महिमा प्रकट होती है जो श्रद्धा, भक्ति और विस्मय को प्रेरित करती है। हालांकि श्री कृष्ण अपने व्यक्तिगत रूप में अर्जुन के रूप में सामने आए थे, फिर भी उन्हें मानवीय व्यक्तित्व वाले संकेत की भूल नहीं करनी चाहिए। सृष्टि के आरंभ में भगवान अपनी भौतिक शक्ति से लेकर अनगिनत टुकड़ियों की रचना करते हैं और प्रलय के समय वे पुनः अपने में सम्मिलित कर लेते हैं और सृष्टि के अगले चक्र में वे पुनः पुनः प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार सभी जगह एक ही छवि वाले प्रचंड हवा में हमेशा आकाश में रहते हैं, प्रकार सभी जीव भगवान के अंदर निवास करते हैं। हालांकि वे अपनी दिव्य योगमाया शक्ति द्वारा एक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में इन सभी संकटों से हमेशा के लिए अलग और अलग हो जाते हैं। हिंदू देवताओं के भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण अवतार केवल एक ही ईश्वर हैं, जिनकी पूजा करना ही एकमात्र उद्देश्य है। सभी निवेशकों के लिए वह सच्चा मित्र, सहारा, शरण और अंतिम लक्ष्य है। इसलिए जो आत्माएं परमपिता भगवान की प्रति अनन्य भक्ति में लीन रहती हैं, वे उनके धामों में जाती हैं और जहां रहती हैं। वेदों में चित्रित अनुष्ठानिक अनुष्ठानों से प्रभावित लोग भी दिव्य धाम प्राप्त करते हैं। हालांकि जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वे पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, श्री कृष्ण केवल शुद्ध भक्ति की सर्वोच्चता का बखान करते हैं। ऐसे भक्त भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण एकता में रहते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं और वे सब कुछ निर्जीव करते हैं। उनकी शुद्ध भक्ति भक्तों को भगवान के साथ रहस्यमय एकता प्राप्त करने में मदद करती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी शैतान के प्रतिनिधि हैं, वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी का तिरस्कार करते हैं। यदि घृणित पापी भी उनके शरण में आते हैं तो वे उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और बहुत जल्दी उन्हें पवित्र और पुण्यवान बना देते हैं। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि वे अपने अनुयायियों के मंदिरों में हैं और उन्हें नष्ट नहीं होने देंगे। उनके पास जो उनके पास है वे सुरक्षित है और जो उनके पास नहीं है वे उन्हें प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपना मन और शरीर समर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हमेशा उनका ध्यान करना चाहिए और उन्हें अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाना चाहिए। कृष्ण भगवद गीता के ज्ञान को राजसी रहस्य कहते हैं। ये सर्वोच्च और श्रेष्ठतम ज्ञान है, वह परम ज्ञान जो अन्य सभी ज्ञानों को प्रकाशित करता है, इसलिए इसे राजसी कहा जाता है। आत्मा इतनी गहन और सूक्ष्म है कि यह अधिकांश लोगों की समझ से परे है। फिर भी ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और अपनी प्राचीन महिमा में परे भी विद्यमान है। आपके पास विकल्प है कि आप एक खिलौने या कठपुतली की तरह जीवन जिएं, संसार की दया पर जन्म मरण के चक्र से गुजरें, या फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर इससे बाहर निकलें और स्वतंत्रता प्राप्त करें। अपनी क्षमता से अनभिज्ञ, भ्रमित लोग आत्मा की उपेक्षा करते हैं और संसार के जाल में फंस जाते हैं। व्यर्थ की आशाओं में जीते हुए, व्यर्थ के कार्य करते हुए और खोखला सतही ज्ञान प्राप्त करते हुए वे विवेक से रहित होते हैं। महात्मा, महान आत्माएं ईश्वर में स्थिर होकर एकनिष्ठ होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। वे सभी कार्यों को स्वयं को समर्पित करते हैं, ये कर्म योग। वे हमेशा भगवान का नाम गाते हैं, अपने प्रेम को ईश्वर की ओर पुनर्निर्देशित करते हैं, ये भक्ति योग। वे संकल्प में दृढ़ होते हैं, लक्ष्य प्राप्त होने तक अपने प्रयास में दृढ़ निश्चयी होते हैं, ये ज्ञान योग। वे सिर और दिल दोनों को सत्य के साथ जोड़ते हैं। ऐसी महान आत्माएं निरंतर मुक्ति के लिए तरसती हैं। वे आत्मा के एक अद्वैत या अलग द्वैत के रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। श्लोक 22 गीता का मुख्य बिंदु है, जिसमें कृष्ण उन सभी को आश्वस्त करते हैं जो एकमात्र उद्देश्य से भगवान की पूजा करते हैं, हमेशा एकता की तलाश में, योग आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ क्षेम भौतिक सफलता की भी। भगवद गीता स्पष्ट मृत्यु के बाद की खुशी का वादा नहीं करती है। इसका लाभ भौतिक समृद्धि, खुशी और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी और यहीं प्राप्त किया जा सकता है।
उद्देश्य की स्थिरता और भावना की गहराई पर जोर दिया गया है। अपने लक्ष्य का लगातार और समर्पित रूप से पीछा करें और आप इसे प्राप्त करेंगे। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, जो भी आप अर्पित करते हैं, देते हैं या प्रयास करते हैं, उसे मेरे लिए अर्पणम भेंट के रूप में करें। इस प्रकार प्रत्येक सांसारिक कार्य पूजा में परिवर्तित हो जाता है। आप अच्छे और बुरे परिणाम देने वाले कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण सबसे दुष्ट लोगों को भी स्वीकार करते हैं, जो राजसिक, भावुक और तामसिक सुस्त हैं, और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। कोई भी योग्य नहीं है बशर्ते कि वे सही मार्ग चुने। सभी के पास सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच है। अत्यधिक परिष्कृत और आध्यात्मिक रूप से विकसित लोगों को वहां पहुंचना बहुत आसान लगता है। शांत मन और तीक्ष्ण बुद्धि के साथ वे दुनिया की प्रकृति को अनित्य अनित्य और असुख आनंदहीन के रूप में समझते हैं। वे जानते हैं कि वे सच्चे और स्थायी आनंद के उत्तराधिकारी हैं। उन्हें बस इसे सही जगह भीतर खोजना है। कृष्ण एक श्लोक में संपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग को समेटकर समाप्त करते हैं। अपना मन मुझ पर लगाओ, ये ज्ञान योग बुद्धि बोध को लक्ष्य के रूप में स्थापित करती है और लगातार वास्तविक और अवास्तविक, स्थायी और क्षणिक, शाश्वत और क्षणभंगुर के बीच भेदभाव करती है। मेरे भक्त बनो, ये भक्ति योग आदर्श की अनुभूति करो। अपना हृदय भगवान को समर्पित करो। भगवान के प्रति निष्ठावान बनो। समर्पण मन को शांत करने में मदद करता है। यह आपको दुनिया द्वारा आपके लिए रखे गए कठिन परीक्षणों से गुजरने की शक्ति देता है। मेरे लिए बलिदान, ये कर्म योग पसीना बहाओ, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। अपने कार्यों को लक्ष्य के लिए समर्पित करो। मुझे प्रणाम करो, अपने अहंकार को भंग करो। अपना सिर और हृदय भगवान के चरणों में रखो। इस प्रकार मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानकर तुम मेरे पास आओगे। भगवद गीता के अध्याय 9 में भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या की गई है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि वे सबसे दुष्ट लोगों को भी स्वीकार करते हैं और उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक मार्ग के बारे में भी बताया है। भगवद गीता के अध्याय 9 का सारांश। भगवान कृष्ण ने बताया है कि कोई भी अयोग्य नहीं है बशर्ते वह सही मार्ग चुने। श्री कृष्ण ने बताया है कि हर किसी के पास सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि शांत मन और तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग दुनिया की प्रकृति को अनित्य और असुखी समझते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि वेदों में वर्णित सकाम कर्म में लगे लोग अनुष्ठानिक यज्ञों के जरिए उनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी उनकी पूजा ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि जो लोग वेदों के आधार पर उनकी पूजा करते हैं, वे ही वास्तविक मंत्र पाते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे विनाश को प्राप्त होते हैं और मोक्ष नहीं पाते।